देखिए सर, बहुत बार बहुत से लोगों के जीवन का एक कॉमन सा रोना रोना होता है और वो इसलिए ये गाना गाते रहते हैं, रोते रहते हैं कि साहब जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि यार जीवन में कुछ बड़ा करें, अपने सपनों को पूरा करें, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें, परंतु क्या करें साहब, अभी हालात ही ऐसे हैं, अभी परिस्थितियां ही इतनी भयानक बनी हुई है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या किया जाए, कहां से शुरुआत करें, कैसे करें, कैसे नहीं करें, कुछ सूझता ही नहीं है। क्या किया जाए यार, अभी तो हालात ही खराब है। सर मैं कहना इतना सा चाहता हूं कि भैया हालात और परिस्थितियां आपके पक्ष में कभी नहीं होगी, आपको शुरुआत विपरीत परिस्थितियों में ही करनी पड़ेगी। और एक चीज बता देता हूं साहब, ये विपरीत परिस्थितियां आपके साथ बनी इसीलिए है कि आप विपरीत परिस्थितियों में कुछ कर सको, कुछ ऐसा काम कर सको जो आपको महान बनाए, जो आपको बड़ा बनाए। सर सामान्य परिस्थितियों में तो हर कोई कर लेता है भाई, नदी के बहाव के साथ तो एक ग्लास होती है ना साहब, वो भी आसानी से तैर लेती है, परंतु विपरीत दिशा में नदी इस तरफ बह रही है और इस तरफ तैरने के लिए तो आपको साहस की जरूरत पड़ती है साहब। वहां पे परिश्रम लगाना पड़ता है, वहां पे बल चाहिए, वहां पे ताकत की जरूरत पड़ती है साहब, वहां पे धैर्य चाहिए, साहस चाहिए। और अगर आप ये कहते रहोगे ना भैया कि परिस्थिति हमारे खिलाफ है, हालात हमारे खिलाफ है, वक्त बदला हुआ है, वक्त साथ नहीं दे रहा है, सर मान लिया, परंतु आपकी शिकायतें करने से क्या वक्त, हालात, परिस्थितियां बदल जाएगी? नहीं। और अगर परिस्थिति ऐसी बनी है ना तो यकीन मानिए साहब, परिस्थिति भी ये चाहती है कि आप कुछ विपरीत परिस्थितियों में कुछ बड़ा करो, आप शुरुआत करो, विपरीत परिस्थितियों में ही शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है साहब, ऐसा भी नहीं है कि विपरीत परिस्थितियां, विपरीत हालात सिर्फ आपके लिए ही ऐसे बने हैं। सर इतिहास उठाकर देख लीजिए आप, जिन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल वातावरण में, प्रतिकूल हालातों में तकलीफों का सामना किया है ना, इतिहास ने उन्हीं को सम्मानित किया है। सर अगर आप ये चाहते हो भैया कि जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको विपरीत परिस्थितियों में, खराब हालातों में ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। सर परिस्थिति बुरी किसके साथ नहीं रही बताइए मेरे को बताइए, किसके साथ बुरी नहीं रही? भील पुत्र एकलव्य का नाम तो सुना ही होगा ना, हम सबने सुना होगा साहब भीलों के घर में जन्म हुआ उसका, ठीक है, परंतु उसे धनुर्विद्या का शौक था साहब, धनुर्विद्या का शौक था। पहुंचे भाई साहब द्रोणाचार्य जी के पास कि साहब अपने पापा के साथ, अपने बाबूजी को साथ में लेके चले गए वहां पे द्रोणाचार्य जी के पास, और आचार्य जी से प्रार्थना की कि साहब जी मेरे को भी धनुर्विद्या सिखा दीजिए, मेरे को भी बहुत शौक है धनुर्विद्या सीखने का, मैं भी धनुष बाण चलाना चाहता हूँ। तो आचार्य जी ने बोल दिया तू तो भील पुत्र भाग यहाँ से, मैं ये भील पुत्रों को शिक्षा देता ही नहीं, मैं तो सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, जो क्षत्रिय है उन्हें ही शिक्षा देता हूँ, भाग यहाँ से। परंतु परिस्थितियां तो खिलाफ थी ना सर मैं पूछता हूँ परिस्थितियां कहाँ पे पक्ष में थी? परिस्थिति खिलाफ थी। एक तो वो जमाना, उस जमाने की आप कल्पना करके देखिए साहब, जहाँ पे शिक्षा के लिए भी इतना भेदभाव था, शिक्षा के लिए भी इतना भेदभाव था, उस जमाने की कल्पना कीजिए साहब। उस जमाने में गुरु की मूर्ति के द्वारा धनुष का अभ्यास कर करके धनुर्विद्या में प्रवीणता हासिल करना खाने का काम है क्या? चुनौतियां नहीं थी क्या? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ साहब, चैलेंजेस नहीं थे क्या? वहां पे सब कुछ उसके पक्ष में था क्या? आचार्य ने क्या उसके सर पे हाथ फेर के उसे पुचकार के ऐसा किया था क्या कि आजा भैया मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था, मैं तेरे को सिखाता, ऐसा कहा था क्या? नहीं ना। अरे आचार्य द्रोणाचार्य ने तो उसे भगा दिया था साहब, द्रोणाचार्य ने तो उन्हें भगा दिया था कि जा यहाँ से, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा, शिक्षा विक्षा तेरे काम की नहीं है, चलो मेहनत करो, दूसरा काम करो, चलो यहाँ से। परंतु एकलव्य माना क्या? एकलव्य माना नहीं साहब, उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर, मूर्ति से प्रेरणा लेकर, खुद मेहनत करके, खुद अभ्यास करके धनुष विद्या सीख डाली साहब। और इस हद तक सीख डाली, अपने आप को इतना खपा दिया उस चीज के पीछे कि एक बार वो द्रोणाचार्य जी अपने पांडवों को जब शिक्षा दे रहे थे ना, तो घूमते घूमते आए और कहीं से कुत्ता भौंक रहा था, तो कुत्ते का मुंह बंद करने के लिए उसी एकलव्य ने, जिसे भगा दिया गया था, ठीक है, उसी एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में इस तरीके से बाण मारे, 4-5 बाण उसने छोड़ दिए
कि कुत्ते को चोट भी न लगे और उसका भौंकना भी बंद हो जाए। ये होती है साहब बात। सर परिस्थिति सबके खिलाफ ही रहती है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो। सर महावीर कर्ण के साथ ले लीजिए ना भाई, कर्ण के साथ भी तो परिस्थिति ऐसी ही थी ना। दानवीर कर्ण, ठीक है, उसके साथ भी तो हालात खराब ही थे ना। जन्म होते ही बेचारे को नदी में बहा दिया गया। राजकुमार होते हुए भी, क्षत्रिय होते हुए भी जिंदगी भर सूत पुत्र लोग कहते रहे साहब, जिंदगी भर के लिए सूत पुत्र होने का दुख वो झेलते रहे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी ना। उन्हें भी धनुर्विद्या का शौक था साहब, उन्हें भी धनुष विद्या सीखनी थी, परंतु उनको भी धनुष विद्या सिखाई नहीं साहब, उनको भी धनुष विद्या किसी ने नहीं सिखाई। उन्हें आखिर में परशुराम जी के पास जाके अपने आप को ब्राह्मण बता के, क्योंकि परशुराम जी वो न तो क्षत्रियों को शिक्षा देते थे, न किसी को देते थे, वो सिर्फ ब्राह्मणों को इस धनुर्विद्या सिखाते थे साहब। उनका एक अलग ही था, वो सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, क्षत्रियों को भी नहीं देते थे। अब उनको परशुराम जी के पास धनुष विद्या सीखने के लिए साहब खुद को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी के सामने पेश करना पड़ा, और वहां पे जाके उन्होंने परशुराम जी की बहुत सारी सेवा की। तब कहीं जाके भले झूठ बोलकर ही सही, परंतु उन्होंने धनुष विद्या सीखी साहब। सर मैं पूछता हूं, हालांकि कर्ण को परशुराम जी ने लास्ट में श्राप भी दिया था कि तुमने झूठ बोल के विद्या प्राप्त की है तो तू अपनी विद्या एक समय पर भूल जाएगा, जिस दिन तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना उस दिन तुम भूल जाओगे। वो बात की बात है साहब, वो बात की बात है, परंतु मैं यहाँ पे कहना इतना सा चाहता हूँ साहब कि परिस्थिति उसके विपरीत थी कि नहीं थी, मेरे को बताइए। परिस्थिति और हालात तो उसके भी विपरीत थे ना साहब। वो रुका क्या, वो रुका क्या? नहीं ना सर, हालात और परिस्थितियों का बहाना नहीं चलेगा। अभी ये दशरथ मान जी को लीजिए ना आप, दशरथ मान जी को लीजिए ना साहब, माउंटेन मैन के नाम से जिसे आज दुनिया जानती है। परिस्थिति तो उसके भी खिलाफ थी सर। जब पत्नी मर गई थी, पत्नी का देहांत हो गया था, तो उन्होंने ठान लिया कि भैया इस पहाड़ को तोड़ डालेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है साहब, वहां की गवर्नमेंट ने दशरथ मांझी के लिए 10-12 क्रेन, 10-12 बुलडोजर की वगैरह व्यवस्था करवा के उसे भेजा था कि भैया जा तू इस पहाड़ को यहाँ से तोड़ने का काम का चालू कर? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अकेले बंदे ने छेनी हथौड़ा उठाकर अपना काम चालू किया और सालों लग गए साहब, सालों लग गए। उसके बाद उसे सम्मानित किया गया है। सर शुरुआत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, और परिस्थिति खिलाफ है तो ये इसीलिए है कि आप विपरीत परिस्थिति में ही रिकॉर्ड बनते हैं साहब, विपरीत परिस्थितियों में ही रिकॉर्ड बनते हैं। और अगर विपरीत परिस्थिति बनी हुई है ना, हालात आपके विपरीत है ना, तो ये समझिए कि आपके लिए ये एक अवसर है, ये एक अवसर है जो किसी के पास नहीं है। जिसके हालात खराब है, जिसकी परिस्थिति खराब है, सब कुछ खिलाफ है ना, तभी ये अवसर है साहब, और इसी अवसर में आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। थैंक यू।